मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार का बंदाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि वास्तव में जीव जो है स्वभाव की दृष्टि से समस्त प्रकार के रागादि भावों का अकर्ता है, लेकिन पर्यायों में होने वाले विभिन्न रागादि के प्रकरणों में जुड़ जाने के कारण वो स्वयं ही ऐसा मानता है मैं तो रागादि का करता हूँ। तो ऐसा जब कोई मान लेगा तो उसे कौन समझा सकता है। जैसे मैंने आपको कल उदाहरण दिया था कि वो एक व्यक्ति को अचानक से ऐसा लगा कि उसके सिर पे सींग उग आए हैं और उसकी सारी जो कार्य थे वो उसी हिसाब से बाधित होने लगे। तो वो ये मान के चलने लगा कि उसके सिर पे सींग उगाए हैं, अब वो झोंपड़ी से कैसे निकलेगा, अब वो जो है टोपी कैसे पहनेगा, अब वो कंघी कैसे करेगा। इस तरह का चिंतन मात्र उसके भ्रम के कारण हो गए। उसी प्रकार से रागादि की जो उत्पत्ति होती है उसमें निमित्तों की आवश्यकता होती है। बाह्य निमित्त या अंतरंग निमित्त के कारण से राग आदि की उत्पत्ति होती तो अवश्य है, लेकिन स्वभाव दृष्टि से वो जीव आत्मा राग आदि का करता नहीं। तो ज्ञानी को अपने स्वभाव का ज्ञान होने के कारण वो ऐसा मानता ही नहीं कि राग आदि मेरे स्वभाव के ही भाग हैं, जबकि अज्ञानी उसमें सहज भाव में होने वाली उन घटनाओं के माध्यम से ऐसा मान लेता है कि है तो मेरा स्वभाव ही है। तो खाली मानने के कारण वो कर्ता हो जाता है और अज्ञानी नहीं मानता, इसलिए कभी क्षण क्षण में कभी कोई रागादि भाव आ भी जाते हैं तो उन पर वो तत्काल काबू पा लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा स्वभाव अकर्ता है। तो इन्हीं गाथाओं को अपन आज पढ़ेंगे और इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो शब्द आएंगे, अप्रतिक्रमण और अप्रत्यक्षान। इसका अर्थ भी मैं आपको समझाऊं। देखिए, अपन ने कल ये बात पढ़ी थी, यथोक्त वस्तु स्वभाव को नहीं जानने वाला अज्ञानी अनादि काल से अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत ही है ना। मुझे अनादि काल से पता ही नहीं कि मेरे अंदर में क्या क्वालिटीज हैं। अपन दूसरे के बारे में तो कई बार कहते हैं कि साहब वो जो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, मेरी मोल नहीं किया, मैं क्या हूँ उन्होंने नहीं जाना। यहाँ दूसरे को जानने की बात नहीं है, या स्वयं को जानने की बात है कि जो अज्ञानी है उसने अनादि काल से अपने शुद्ध स्वभाव का संज्ञान लिया नहीं। इस कारण कर्मोदय से उत्पन्न राग द्वेष मोह आदि भाव रूप परिणमता हुआ राग द्वेष मोहादि भावों का कर्ता होता हुआ कर्मों से बंधता ही है, ऐसा नियम है? और वो स्फटिक मणि की जो प्रतिमा थी उसके पीछे से किसी ने वो रंग वगैरह या रंगीन कपड़ा दिखाया और वो प्रतिमा लाल सी दिखाई देने लगी। और सामने वाले भी आके कहने लगे कि प्रतिमा तो लाल है। और प्रतिमा मान लो उसको ज्ञान होता तो ज्ञान दो तरह प्रकार से चलता। अगर वो अज्ञानी होता, वो प्रतिमा का जो वस्तु है, तो वो यही मानता कि हाँ वास्तव में मुझे भी लग रहा है कि मैं लाल हूँ और दूसरे लोग भी ऐसा ही कह रहे हैं, इसलिए मैं अवश्य ही लाल ही हूँ। और वो अपनी बात में यही अच्छे से मान लेता कि मैं तो लाल ही हूँ, मतलब जो उसका स्वभाव नहीं है उसको ही मान लेता। तो अब जो ज्ञानी वहां से घूम निकल के जा रहा था, उसने पूछा कि आप लाल हैं या ट्रांसपेरेंट हैं। बोले नहीं साहब मैं तो लाल ही हूँ। तो वो ज्ञानी को बड़ा उसके ऊपर में कौप्त होता कि देखो कैसा व्यक्ति है,
अगर ये बोलता कि इसको जो है लाल है नहीं, लेकिन किसी ने पीछे से इस तरह का निमित्त बना दिया इसलिए लाल है, तब तो मैं इसकी मदद करके वो लालपना उसका हटा देता। अब ये खुद ही मान रहा है कि मैं लाल ही हूँ, यही मेरा स्वभाव, तो अब इसको कौन समझाए। वो ज्ञानी वहां से निकल जाता। इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति, दूसरा जीव उस प्रतिमा में होता जो ज्ञानी है। उससे कोई पूछता कि ये आपका जो रंग लाल दिखाई दे रहा है, आप लाल हैं क्या? बोले नहीं, मैं लाल नहीं हूँ। ये तो जो आप देखो मेरे पीछे जो व्यक्ति खड़ा है उसकी वजह से लाल दिख रहा हूँ, बाकी मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ, श्वेत हूँ, स्वच्छ हूँ। ऐसा मानने वाला वो वास्तव में, उसे अपनी स्वच्छता का, अपने स्वभाव का एहसास है, ज्ञान है। और ऐसा व्यक्ति राग आदि का कर्ता नहीं बनता, उससे छूट जाता है। यही बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। यथोक्त वस्तु के स्वभाव को नहीं जानने वाला अज्ञानी अनादि काल से अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत ही है। इस कारण कर्मोदय से उत्पन्न राग द्वेष मोह आदि भाव रूप परिणमता हुआ, राग द्वेष मोहादि भावों का कर्ता होता हुआ कर्मों से बंधता ही है, ऐसा नियम है। वो अज्ञानी जो जीव है, जो आत्मा के अंदर उसमें प्रतिमा में अपन ने बैठने की कल्पना की है कि एक अज्ञानी जीव उसमें बैठा हुआ, तो वो दुखी हो रहा है, आर्त ध्यान में है, यही मान रहा है कि भैया मैं तो कुरूप हूँ, मैं तो ये लाल पीला हूँ, मैं थोड़ी ऐसा स्वरूप हूँ, सामने वाले जो प्रतिमा में जो बैठा हुआ है वो तो कितना अच्छा है। अपने को भूलवश रागी द्वेषी मानने के कारण वो वास्तव में उन कर्मों से बंध जाता है। रागादि मोह आदि कर्मों से बंध जाता है। इसके जबकि जीवन में तो सबके घटित हो रहा है। जो ज्ञानी है उसके जीवन में भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ करता हुआ पाया जाता है भूमिका के अनुसार। जैसे अपन ने उदाहरण दिया था कि रामचंद्र आदि जो है जो जीव हुए उस पर्याय में, जबकि वो सम्यक दृष्टि भी थे, उनको ये सब जो है प्रसंग आए कि उनके जो सीता जी से बिछो हुआ, लक्ष्मण जी से बिछो हुआ, उसमें उनको दुख का भाव भी जागृत हुआ। लेकिन अपन जानते हैं कि वो ज्ञानी थे, इसलिए वो भाव उनके टेम्परेरी भाव थे। वो वास्तव में ऐसा नहीं मानते थे। कर्मों के उदय के कारण से उनका किंचित टेम्परेरीली इस तरह के भाव हुए, लेकिन सम्यक दर्शन की बैकग्राउंड के कारण से उनके वो भाव ऐसे तन्मय रूप परिणाम नहीं थे, जैसे पत्थर के ऊपर लकीर लिख दी गई हो, ऐसे भाव नहीं थे। इसलिए वो अनंतानुबंधी के भाव नहीं थे। जबकि अज्ञानी जो है वो ऐसा ही मानता है, क्योंकि अनादि काल से उसने अपने स्वभाव का संज्ञान लिया नहीं। इसलिए वो तो यही मानता है कि मैं तो वास्तव में रागी द्वेषी ही हूँ, और उसको उसमें कुछ बुराई भी नजर आती नहीं। तो मैं हूँ तो हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो जिसने ऐसा ही मान लिया है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, वो अपने उस परिणाम से, उस स्वभाव से, उस समय की पर्याय से फिर छूटेगा कैसे? है ना। मैं होली का रंग लगा के आ गया घर पर, तो घर वालों ने कहा कि तुम तो बहुत लाल पीले हो रहे हो, नीले हरे कितने रंग लगे हुए हैं, कैसे हो रहे हो? तो वो अगर ज्ञानी है तो वो कहेगा कि चिंता मत करो, अभी देखो ये सब निकल जाए। ऊपर से तो वो राग रंजित है, रंगों से रंजित है, लेकिन अंदर से जानता है कि ये मेरी स्वभाव नहीं है, ये मैं निकल निकल जाएंगे। लेकिन दूसरा विपरीत है, एक बच्चा है जिसको समझ में नहीं आता कि रंग निकल भी जाएंगे, वो आके रोने लगा घर पर। उसने कहा कि पापा मैं बाहर गया था और लोगों ने मेरे ऊपर ये रंग लगा दिए, अब मैं तो हरा हो गया या काला हो गया, अब मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ, अब क्या होगा? लोग कैसे मुझे पहचानेंगे, और लोग स्कूल जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? मुझे स्वयं भी अच्छा नहीं लग रहा दर्पण में देखूंगा तो उसको समझा रहे हैं उसके पिता कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तू लाल नहीं, हमेशा के लिए लाल काला नहीं हुआ, तो थोड़ा सा प्रयास करेगा तो ये छूट जाएगा। लेकिन वो ये बात मानता नहीं है और बहुत रोता पीटता है, दुखी होता रहता है, और उस दुख के कारण से वो परेशान रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो अज्ञानी है वो यही मान लेता है कि राग द्वेष आदि मेरे इंटीग्रल पार्ट हैं, और मैं तो सदा से रागी द्वेषी ही रहा हूँ। कुछ उसमें सुखी होके मैं तो ऐसा ही हूँ ऐसा मान लेता है, और कुछ ऐसा मानता है कि मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए दुखी भी होता है। जबकि इसके विपरीत जो ज्ञानी है वो उनको होली के रंगों की भांति मात्र पर्याय जन्य मान करके और उनसे
अपने स्वभाव से संतुष्ट रहता है कि मैं अपने स्वभाव के बल पर इन रागादि आवरणों को तुरंत ही निकाल फेंकूंगा, ऐसा विश्वास के साथ रहता है। और वो इसलिए राग आदि का कर्ता होता नहीं, और समय आने पर वो जो टेम्परेरी राग आदि के जो परिणाम आते थे कर्मों के उदय के कारण से, वो कर्मों का उदय भी उसका समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो टेम्परेरी पर्याय जन्य राग आदि भाव भी उसके हमेशा के लिए छूट जाते हैं। अतः यह निश्चित हुआ कि निश्चय से अज्ञानी को पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से होने वाले राग द्वेष मोहादि परिणाम ही आगामी पौद्गलिक कर्मों के बंध के कारण है। अब वो जो जीव इस बात से झूठी बात का कर्ता बन गया कि साहब ये तो मैं ही हूँ, ये मैंने ही किया है, तो मैंने ही किया है, तो उसका उसको आर्थ ध्यान भी हो सकता है, उससे उसके नवीन कर्म बन सकते हैं। या अपने आप को जिस स्वरूप नहीं है उस स्वरूप अपना स्वभाव मान लेने से भी मिथ्यात्म नाम का कर्म का बंध होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला निश्चय से अज्ञानी को पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से होने वाले राग द्वेष मोहादि परिणाम ही आगामी यानी नवीन पौद्गलिक कर्मों के बंध के कारण है। अब आगामी गाथाओं द्वारा यह समझाते हैं कि भगवान आत्मा रागादि भावों का अकारक किस प्रकार है। अब वो बोल रहे हैं कि अब आप पूछोगे कि स्वभाव से जीव अकारक कैसे है रागादि भावों का। आपने तो बोल दिया कि नहीं साहब वो स्वभाव से अकारक ही है, लेकिन आप समझाओ तो सही, अकारक किस तरह है। मैंने तो अपने आप को हमेशा देखा है कि मैं राग आदि में बह जाता हूँ। कोई भी ऐसी घटना आती तो मुझे राग होता है या द्वेष होता है, मोहादि परिणाम होते हैं। ये तो हमेशा से होता आया। और आप बोल रहे हो कि मैं उसका आकारक हूँ, तो वो कैसे है, ये वो पूछता है। 283 ये है। अपणिकमणम दुविहम अपच्चिखाणम तहेव विन्नेयम ये देणु बदेशे बदेशेण या अकार गो बन्निदो चेदा अपणिकमणम दुविहम दव्ये भावे अपच्चिखाणम पि एदेणुपदेशेन यकारगो बन्निदो चेदा जावम् अपणिकमणम् अपच्चिखाणं च दब्बभावाणं कुब्बदि आदातावम् कत्ता सोहोदीर्णदब्बो। हैं? ये उसका हिंदी वाला, ये संस्कृत का है या हिंदी का है? हिंदी का है। 283 284 है द्विविध अति है द्विविध प्रतिक्रमण एवं दुविध है त्याग भी, इसलिए जिन देव ने अकारक कहा है आत्मा। त्याग अप्रतिक्रमण दोनों द्विविध हैं द्रव भाव से, इसलिए जिन देव ने अकारक कहा है आत्मा। द्रव भाव से अत्याग प्रतिक्रमण होवे जब तलक, तब तलक यह आत्मा करता रहे यह जानना। संस्कृत का नीचे दिया है। अप्रतिक्रमणम द्विविधम प्रत्याख्यानम तथैव विज्ञेयम एतेनोपदेशेन चाकारको वर्णितश्चेत् यथा। अप्रतिक्रमणम द्विविधम द्रव्ये भावे तथा अप्रत्याख्यानम एतनोपदेश चाकारको वर्णित चेतयिता। यावद् प्रतिक्रमणं प्रत्यख्यानं च द्रव्य भावयोः करोत्यात्मा तावत् कर्ता सा भवति ज्ञातव्य है। देखो इसका मैं गद्य में आपको बताता हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा प्रतिक्रमण, और एक शब्द सुना होगा प्रत्याख्यान, है ना। प्रतिक्रमण कौन, जो मुनि लोग करते हैं, मुख्य रूप से मुनि करते हैं, हम वैसे तो गृहस्थ लोग भी करते हैं। तो प्रतिक्रमण, हाँ, श्रावकों की प्रतिमाएं वगैरह भी होती हैं और वो करते भी हैं नियम से। और मुख्य रूप से मुनियों के अपन जब जाते दर्शन करने के, महाराज कहाँ है, तो महाराज सामायिक में बैठ गए, प्रतिक्रमण में बैठ गए, तो ये शब्द बहुत पॉपुलर है। तो प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है, अपन अपने कॉमन सेंस से सोचें।
तो अपन क्या समझते हैं प्रतिक्रमण मतलब जो मैंने भूतकाल में जो भी दोष किए हैं उनका निवारण हेतु अपना रिव्यू करना, कि मैंने क्या क्या पूर्व में दोष किए हैं वो मेरे मिथ्या हो जाएं, और वो मतलब अपनी गहराई से संवेदना पूर्वक से उस प्रकार के पूर्व में किए गए दोषों का चिंतन करके और फिर उनसे निवृत्त होने की का प्रयास करना, ये प्रतिक्रमण है। वो प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? भविष्य में होने वाले जो दोष हैं जिनकी संभावना है वो ना हो, उनके प्रति संकल्पवान होना, वो प्रत्याख्यान है ना। और आलोचना क्या होती है? आलोचना मतलब वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों के प्रति सजग रहना, या उनमें होने वाली भूलों के लिए अपने आप को रोकना, उन धिक्कारना, उनसे बचना, ये सब आलोचना में आता है। इसलिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल संबंधी रागादि परिणामों से या हिंसा आदि परिणामों से बचाव के लिए, या उनको उनकी क्षमा वगैरह करने के लिए ये तीन तरह से भूत भविष्य वर्तमान के रूप में बताया गया है। कभी उसका उल्टा कर दें, प्रतिक्रमण का उल्टा होगा अप्रतिक्रमण, अर्थात मैं उन दोषों से मुक्ति नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझे पश्चाताप प्रायश्चित नहीं है, वो हो गया अप्रतिक्रमण। और अप्रत्याख्यान किसे कहेंगे? कि मैं वो जो भविष्य में हो ना होने के लिए जो संकल्प कर रहा हूँ उन संकल्पों के से च्युत हो जाना, डिग हो जाना, अपनी विल पावर में बढ़ोतरी ना करना, वो अप्रत्याख्यान है, असंयमी होना। तो अभी देखो कहा अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है, इसी प्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का जानना चाहिए। इस उपदेश से आत्मा अकारक कहा गया है। अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है, द्रव्य संबंधी अप्रतिक्रमण और भाव संबंधी अप्रतिक्रमण, है ना। अपन दो तरह का मानते हैं हर एक चीज में, द्रव्य भाव और द्रव्य संबंधी और भाव संबंधी। इंद्रियों के लिए बोलते हैं ना द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। तो एक फिजिकल फॉर्म में होता है, एक भाव संबंधी होता है। तो दोनों में लिखा है अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है, द्रव्य संबंधी अप्रतिक्रमण और भाव संबंधी अप्रतिक्रमण। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है, द्रव्य संबंधी अप्रत्याख्यान और भाव संबंधी अप्रत्याख्यान। इस उपदेश से आत्मा अकारक कहा गया है। कैसे कहा गया अकारक? जब तक आत्मा द्रव्य का और भाव का अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान करता है तब तक वह कर्ता होता है, ऐसा जानना चाहिए। है? अगर मान लो मुझसे किसी ने कहा कि भाई साहब ये जो है वो तुमने अब ये बहुत भारी गलती करी है, उसके लिए सॉरी बोलो, क्षमा याचना करो, और ये नियम लो कि भविष्य में कभी ऐसा नहीं करो। तो एक एक बच्चा तो मान लेता है ये बात, लेकिन दूसरा बोलता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरी कोई गलती है ही नहीं, मैं उसको गलती मानता ही नहीं। ठीक है। और चूंकि गलती है ही नहीं इसलिए मैं अगर नहीं करूंगा का सवाल कहाँ उठता है। ठीक है। तो तब तक जो सामने वाले लोग हैं उनके दिमाग में अगर ये लड़का तो जो है बहुत बदमाश है, उसने पहले भी भूलें की हैं और अभी भी सुधरा नहीं है, आगे भी ये इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि आगे भी नहीं करूंगा, तो सबकी नजरों में वो करता ही है ना, खोटे कामों का। ऐसा जानना चाहिए। जब तक आत्मा द्रव्य का और भाव का अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान करता है तब तक वह कर्ता होता है, ऐसा जानना चाहिए। अगर आपसे भूल हुई है तो आप उस अपराध को स्वीकार करते हो और आगे ना होने का संकल्प लेते हो। तब तो अपन उसको छोड़ देते हैं कि अरे इसका भूल से कुछ हो गया होगा, बेचारे का ये मान तो रहा है ना कि गलती हुई है, तो वो उस कर्ता होते हुए भी उसको कर्ता नहीं मानते। अब देखो जगत में भी अपराध जो होता है, कोई अपराधी अपनी सजा कन्फेस कर लेता है तो उसको छोटी मोटे दंड दे के छोड़ देते हैं कि देखो इसने माना तो सही और आगे भी प्रॉमिस कर रहा है। लेकिन जो माने ही नहीं, जो दृढ़ता पूर्वक कहे कि मैंने किया ही नहीं अपराध, मेरे हिसाब से तो ये सही है, तो वो तो फिर सदाकाल वैसे अपराध का करता ही रहेगा। भूतकाल संबंधी दोषों का परिमार्जन प्रतिक्रमण है। देखो अभी यहाँ उसकी डेफिनेशन बताई है जो मैंने आपको बताया। भूतकाल संबंधी दोषों का परिमार्जन प्रतिक्रमण है और भविष्य में दोषों को
नहीं होने देने का संकल्प प्रत्याख्यान है। प्रतिक्रमण का नहीं होना अप्रतिक्रमण है, और प्रत्याख्यान का नहीं होना अप्रत्याख्यान है। ठीक है ना। मैंने जो भूतकाल में गलती करी है उसको स्वीकार नहीं करना या उसकी क्षमा नहीं मांगना, वो है अप्रतिक्रमण। और भविष्य में मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प का नहीं होना अप्रत्याख्यान। अपन किसी से सॉरी बुलवाते हैं तो अपन ये मान के चलते हैं कि वो ना केवल अपनी उस गलती से दुखी है, स्वयं ही उस गलती से बेचारा संतप्त है, मानता है, और भविष्य में नहीं करेगा ऐसा वो कह रहा है, संकल्पवान हो, तभी उसकी सॉरी अपन मानते हैं। नहीं तो एक सॉरी बोलेगा साहब अभी इस समय तो सॉरी करो, माफी कर दो, आगे की मैं कोई गारंटी नहीं लेता, तो हम उसको इस समय भी उसकी माफी को स्वीकार नहीं करेंगे, और आगे का तो अपन जानते ही। तो तो ये आचार्य जो जैसे ये जो शब्द है प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, ये। वो तो जो हमने कषाय के बारे में आपने बताया था, हाँ प्रत्याख्यान मतलब कैटेगरी, मतलब उसकी हाँ, कैसा होता है कषाय ना की कि कैटेगरी थी वो चार। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अनंत अप्रत्याख्यान मंदी प्रत्याख्यान। प्रत्येक, अब वही शब्द को यहाँ पे अलग तरीके से बताया है। हाँ, जो अलग तरह से दिया गया है, लेकिन मैं आपको दोनों को कनेक्ट करके बताता हूँ, है ना। वो शब्द अलग से उसको प्रयुक्त किए गए थे, लेकिन मैं उसको इनसे कनेक्ट करूंगा अभी। तो यहाँ अभी इसी हिसाब से समझना है इनका अर्थ। आपको अपन ने पहली की गाथा में भी ये पढ़ा, ये शब्द आया था प्रत्याख्यान का, असंयमी की कैटेगरी में भी आया था। कि जैसे मैं असंयम, जिसमें आया था ना कि जीवों को बचाने का भाव और ये सब भाव प्रत्याख्यान, अभी पीछे की गाथा में आया था। तो यहाँ देखो मैं आपको दोनों को कनेक्ट करके बताऊंगा कि प्रतिक्रमण का अर्थ प्रत्याख्यान, हाँ, अपन तो वो पढ़ते थे, अनंतानुबंधी कषाय अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय और संजुलन कषाय, है ना। उसमें अति प्रतिक्रमण का शब्द नहीं था, प्रत्याख्यान शब्द था। तो अपन क्या बोलते हैं, अनंतानुबंधी कषाय तो ऐसी हैं जो पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह है, जो अनंत भवों तक हमें इस संसार में रुलाने वाली है, वो अनंतानुबंधी है। फिर अप्रत्याख्यान अपन ने किसी को बोला, ये इसी संदर्भ में बोला, प्रत्याख्यान माने संयम, संयम के परिणाम नहीं होने देने को जो कषाय होती है, जिसमें संयम के भाव नहीं हो रहे हैं, वो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय है। यानी वो जीव अगर सम्यक दृष्टि भी हो गया, चतुर्थ गुण स्थान में भी पहुंच गया, तब भी वो श्रावक के व्रत प्रतिमाएं धारण नहीं करेगा, उसको ऐसे भाव नहीं होंगे, और ऐसी उसकी कषाय होगी। उन कषायों का नाम अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय कहा। यानी प्रत्याख्यान के ऊपर आवरण है, प्रत्याख्यान का मतलब नियम संयम है, और उस पर आवरण होना, वो क्या हो गया, अप्रत्याख्यानावर्णी। और फिर प्रत्याख्यानावर्णी क्या है कि नियम संयम तो हो रहे हैं, लेकिन आगे की जो संजुलन आदि जो को की अपेक्षा से ये नियम से संयम पूरे भरपूर नहीं हो रहे हैं, जैसे मुनियों के होते हैं। इसलिए प्रत्याख्यानावर्णी में वो कषाय कौन सी रह गई अभी, वो मोटी मोटी कषाय रह गई। उसने नियम संयम तो लिए, लेकिन अभी यथाख्यात चारित्र से बहुत दूर है, इसलिए उसको हाँ, अब अप्रत्याख्यान वाला जो हुआ, वो क्या, उसने नियम नहीं लिए। प्रत्याख्यान अवर्णी वाला कौन सा हुआ, उसने नियम तो नियम ले लिए, नियम ली। मुनिराज तो बन गया, लेकिन अभी उसकी कुछ कषाय बाकी हैं। तो वो जो संजुलन कषाय है, वो अभी उसकी उस दशा उतने सूक्ष्म भाव नहीं आए, इसलिए उसको प्रत्याख्यानावर्णी कषाय कहा। संजुलन मतलब वो सूक्ष्म कषाय खाली बाकी। तो यहाँ भी वही शब्द है। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या दिया उन्होंने, कि वैसा संयमवान होना, कि संकल्पवान होना, कि भविष्य में मैं इस तरह के रागादि भाव परिणामों से दूर रहूंगा, ये संयम ही है। ठीक है ना। तो ये उससे कनेक्टेड ही है शब्द। देखो बड़े पावरफुल शब्द हैं ये, इनको यथा योग्य घटित करना पड़ेगा कि क्या, हाँ, इसका अर्थ क्या है। आपका शंका बिल्कुल सही है, तो यहाँ इस तरह से वो घटित होता है। ठीक है सर, क्लियर हुआ। जी जी। तो भाई आचार्य साहब, जी। भाई साहब, हाँ बोलिए। ये अप्रत्याख्यान तो वो नहीं होने देता, क्या नाम है, संयम को नहीं होने देता, तो जी, प्रत्याख्यान चाहत को नहीं होने देता। हाँ हाँ हाँ, सही कहा आप, बहुत सही कहा।
प्रत्याख्यान जो है यथा योग्य चारित्र, मैंने कहा ना यथा योग्य चारित्र को घटित नहीं होने देता, वही वो वही। हाँ, प्रत्याख्यान उसको रोकता है और हम्म। ये जो है संयम को रोकता है, इसलिए दोनों का अलग अलग अर्थ है, हाँ कसाय के मैं संबंध में, कसाय अलग के अलग संबंध में। देखो अलग अलग का अर्थ ये है, संयम आदि भी तो चारित्र में ही आते हैं ना। हाँ हाँ, जो आते हैं। सही, हाँ देखिए वो जो प्रत्याख्यान जो है वो मुनियों का चारित्र वाला, देखो चारित्र हाँ, नाम दिया गया, वो ये चारित्र, पांचवें गुणस्तांतक शायद नाम ही नहीं दिया उसे। नहीं जो पांचवें संयम गुण स्थान है में, वो, एक मिनट, पांचवें गुण स्थान में तो चारित्र है ना। हाँ चारित्र है। हाँ तो उसी चारित्र की बात तो करते हैं, जो चतुर्थ गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि जीव है। जब वो व्रत आदि व्रत प्रतिमा आदि धारण करता है तो वो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के निकल जाने पर ही धारण करता है, हाँ इसीलिए वो हाँ पंचम पंचम गुण स्थान में आ जाता है। ठीक है। पंचम गुण अच्छा। स्थान जो है तभी प्रकट होता है जब जीव को ऐसे भाव प्रतिमाएं आदि धारण करने के भाव होते हैं, व्रत प्रतिमा आदि 11 प्रतिमाएं धारण करने का भाव जब जीव को आता है, इसका अर्थ ये है कि उसको अप्रत्यख्यानावर्णी जाति की कषाय चौकड़ी निकल गई है, तभी वो ऐसे हाँ व्रत संयम ले पाता। ठीक है सर। तो वो पंचम गुण स्थान में फिर और चारित्र और उससे उद्रोड़ सुदृढ़ होता है, मुनि मुनि चारित्र का पालन होता है, तब वो प्रत्यक्षानावर्णी दशाएं उसकी बनी रहती है। यानी अभी उससे ऊपर चरित्र चारित्र और भी है, मुनि तो बन गया है ना। वो अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय जाने से तो वो श्रावक बना, प्रत्यक्षानावरण कषाय जाने से मुनि बना, और फिर संजुलन कषाय जाने से वो श्रेणी आरोहण करके ऊपर के गुण स्थानों में स्थित हो जाते। ठीक है सर। ये बारीकी अपन को समझनी पड़ेगी, और जैसे जैसे समझोगे आपको परिभाषाएं समझ में आएंगी, अपनी मंजिल समझ में आएगी कि मैं अभी कौन सी दशा में हूँ और अब मैं कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ूं। तो देखो ये अपने कोशिश किया, और आगे भी इसका और भी आएगा विस्तार। आचार्य जयसेन के अनुसार पूर्वानुभूत विषयों के अनुभव रूप रागादिक का स्मरण अप्रतिक्रमण है। देखो अब इसकी एक परिभाषा और बताएं। पहले तो क्या होता है, भूतकाल संबंधी दोषों का परिमार्जन प्रतिक्रमण है, उन्हें मिथ्या कर देना। मैंने जो भूल में गलती करी है भगवान वो मिथ्या हो, मिथ्या हो मतलब मैं उसकी क्षमा याचना करता हूँ, मेरे भूलवश हो गई हैं और मेरे जो भूल है उनको माफ करो। तो ये उसका परिमार्जन हो गया अभी। और भविष्य में नहीं होने देने का संकल्प प्रत्याख्यान है। यहाँ दो परिभाषा उन्होंने बताई आचार्य अमृतचंद ने। अभी जयसेन आचार्य ने भी टीका लिखी है, तो जयसेन आचार्य ने इसकी परिभाषा कैसे दी है, पूर्वानुभूत विषयों के अनुभव रूप रागादिक का स्मरण। अपन ने कल बताया था जो समाधि मरण में है, वो भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे स्मरण। तो स्मरण नहीं होने से क्या है कि मेरे मैंने जो भोग भोगे थे वो गलती से भोगे थे, अज्ञान दशा में भोगे थे, उनमें मैं अपना भला समझता था, और उनके उनको जब जब भी मैं याद करता था तो बड़ी खुशी होती थी। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि जब जब मैं उन्हें याद करता था मैं नवीन कर्मों का बंध करता था। तो अब अगर मैंने अप्रतिक्रमण यानी अप्रतिक्रमण किया है तो उसका अर्थ क्या है कि मैं उन भावों को अब भी याद करता हूँ, उन भोगों को अभी भी याद करता हूँ। आपने तो कहा था याद मत करना, मगर मैं तो करता हूँ। तो अगर करता हूं तो अप्रतिक्रमण है, अर्थात मैं उन्हें बुरा नहीं समझता कि मैंने जो पहले किया था, जो पहले भोगादि भोगे थे उनको वो बुरे थे ही नहीं भैया, तो मैंने कोई गलती नहीं की। ऐसा भाव रखना, तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरे वो भाव मिथ्या हो जाए, मुझे उससे मुक्ति मिल जाए, मैं उसकी क्षमा याचना कर कहाँ मांगू। तो उन्होंने अप्रतिक्रमण है, लगभग वही बात है। तो बोल रहे हैं कि जो पहले पूर्वानुभूत विषयों का अनुभव रूप राग आदि आए थे उनका स्मरण न करना ये आपने बताया था, लेकिन अगर मैं नहीं करता, कोई जीव नहीं करता, तो उसको अप्रतिक्रमण कहते हैं। वही बात है कि अपनी भूलों को नहीं मानना और भविष्य में होने वाले रागादि के विषयों की आकांक्षा प्रत्याख्यान। ये बात दोनों एक ही है कि अगर मैंने उन बातों को अपना गलत नहीं माना है, तो आगामी में जो मुझसे और गलतियां होंगी उनकी उनको मैं गलत कैसे मानूंगा।
जो मैंने पहले किया है उसको मैं गलत मान ही नहीं रहा हूँ, तो फिर आगामी जो होगा उसको बंद बंद करने की गारंटी क्यों दूंगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले रागादि के विषयों की आकांक्षा अप्रत्यक्षान है। ठीक है ना, बात दोनों की दोनों एक एक जैसी है। क्या ललित जी ठीक है, एक एक ही है दोनों बातें। अ, प्रतिक्रमण नहीं, और ऊपर जो प्रतिक्रमण तो परिभाषा हमने थी जैसे ना। बताया अलग अलग है ना, और प्रत्याख्यान से एक्चुअली मैं तो सिंपल तरीके से ऐसा समझा कि हाँ मतलब एक्चुअली एक तो पास्ट टेंस का है, फिर प्रेजेंट का और फ्यूचर का। हाँ तो प्रत्याख्यान जो है भविष्य के संकल्प के लिए है, और प्रतिक्रमण जो पूर्व में पास्ट में जो गलतियां हुई उसके लिए है, बस 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 और बस वही है। आलोचना जो है प्रेजेंट के लिए है। हाँ हाँ बिल्कुल तो ऐसा। उस ऐसा तरह ही से। है। तो इसमें कोई कंफ्यूज ना हो। हाँ, इसमें बस एक बात है कि जैसे किसी से अपन ने सॉरी बुलवाई ना, तो वो सॉरी बोलता है तब बोलता है कि मैंने जो पूर्व में कुछ काम किया वो गलत किया, ऐसा वो उसको आभास है ना। अगर आभास है तो वो प्रतिक्रमण में है और उसकी क्षमा मांगने आया है। और अगर उसको आभास ही नहीं होगा तो क्षमा क्यों मांगेगा, तो वो प्रतिक्रमण करेगा ही क्यों। इसी वैसे तरह से। आलोचना भी सब जो हम आलोचना अपनी करते हैं, वो हाँ भी जो पूर्व में किए कर्म भी उसमें शामिल होते हैं ना। हाँ, उसमें फर्क इतना सा है। आलोचना में तो हम एक्चुअली स्वयं के को बोल रहे हैं, खुद मतलब माफी किसी से नहीं मांग रहे, खुद अपने आप को कह रहे हैं कि तुमने ये गलतियां की हैं, सुधरो। तो अपने आप को खुद को संबोधित करके चिंतन कर रहे हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया तो बात कही आपने। उसमें पास्ट की बातें ही हैं एक्चुअली आलोचना में भी। है उसमें पास्ट की तो है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा पास्ट की नहीं है, करंट जो है चल रहे हैं अफेयर उनकी भी है। जैसे हम बोलते हैं कि आ, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ इसमें ऋजुता का लेश नहीं, है ना। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ इसमें ऋजुता का लेश नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ भगवान से कि प्रभु ये जो पुष्प चढ़ाने के लिए लाया हूँ, ये कितना कोमल है और कितना सरल है, इसके अंदर में कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात करूं, मेरा स्वभाव में तो कॉम्प्लिकेशन ही भरा हुआ है, उसमें तो जरा भी सरलता नहीं है। जो मेरा करंट में चल रहा, पास्ट में मैंने किया वो भी नहीं है, फ्यूचर में नहीं करूंगा वो भी नहीं है। मैं अपनी वर्तमान दशा का वर्णन कर रहा हूँ। ये मेरी आलोचना उसी की आलोचना हो रही है। है ना। अपन आलोचना पाठ में पढ़ते ना, झाड़ू ले जांगा ब्याह बुहारी, चीटी आदि के जीव बिदारी। तो उसमें थोड़ा भूतकाल का भी है, थोड़ा अभी भी वो अफेयर चल रहे हैं मेरे। ऐसा नहीं कि मैं भूतकाल में करके निपट गया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। इसलिए वो आलोचना में हूँ। भूतकाल और भविष्यकाल के लिए प्रतिक्रमण है, हाँ लेकिन आलोचना जो है प्रेजेंट की जाती है रोजाना। इसलिए इसलिए कहा जाता है रोजाना पढ़ो, आलोचना रोजाना करो। अभी जो मैंने अभी झाड़ू लगाई है, अभी कर अभी रहा हूँ। मैंने जो काम किए हैं, तो हाँ, आलोचना मेरे ख्याल से मेरे विचार से आलोचना प्रेजेंट की होती है। जो प्रेजेंट में हम जो दैनिक चर्या में जो कार्य कर रहे हैं उनकी हाँ, आलोचना करना। बराबर। देखो अपन ने भूतकाल में करके निपट गए, कोई बड़ी गलती हो गई अपन ने निपट गए, उसकी फिर क्षमा याचना कर ली। वो अभी प्रतिक्रमण मतलब उधर उसका प्रतिक्रमण मैं हो नहीं कर गया। रहा हूँ। हाँ, लेकिन अभी भी जारी है। और मैं उस पे उससे सहमत हूँ कि भाई साहब मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ अब मेरे अंदर ये कमी है, ये अभी भी मेरे अंदर जारी है, वो सब ये आलोचना में आलोचना है, है। ये आलोचना। ठीक है ललित जी, ललित जी को तो मैं तो क्लियर है। मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि आलोचना में एक्चुअली हम अपने को संबोधित करके कह रहे हैं कि भाई तुम बहुत ये जो किए हैं कर्म या कर रहे हो उसको जो है मतलब खुद का अपना क्रिटिसिज्म है, और जिससे कि ठीक करो आप अपनी गलतियां, जीव को खुद हाँ संबोधन करके ये बात तो कह रहे सही है। हैं। तो ये उसमें पुराने कर्म हैं और जो अभी चल रहे हैं, मान लो कोई कार्य चल रहा है एक्चुअली, हाँ, क्योंकि जो काम हो चुका है वो तो फिर पास में चला जाएगा। मान बराबर लिया अभी बराबर। एक क्षण अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, अगले पल वो तो पास्ट टेंस बन गया। हाँ, लेकिन जो अभी तो करंट में भी चल रहा है। और प्रतिक्रमण में जो भाव है वो क्षमा याचना के लिए कि मेरे जो कर दी गलतियां जो अब तो हो चुकी वो एक्चुअली, हाँ, तो अब उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ एक्चुअली। सब मिथ्या हुए, मतलब उनका
मेरे को हाँ उनके जो कर्म की नजरा हो जाए, या जो भी मुझे हाँ ज्यादा कष्ट न मिले उनसे। बराबर। तो वो पूर्व में जो किए हैं, वो पूर्व में किए गए उनसे उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए, और मैं उनके लिए शर्मिंदा हूँ, ये भाव प्रतिक्रमण के हैं। जी और मैं अभी भी ऐसा ही कर रहा हूँ, मैं कैसा फंसा हुआ हूँ, कैसे आदत मेरी ऐसी लगी हुई है, इन भावों की जो है पश्चाताप निरंतर बना हुआ है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। इस बात का मुझे अफसोस है। ये वर्तमान अपनी आलोचना है। और भविष्य में ऐसा ऐसा ही होता चला जा रहा है, लेकिन मैं अभी अगर संकल्प करूं कि मैं भविष्य में भी ऐसा नहीं होने दूंगा, भूतकाल में जो किया गलती से हो गया, भविष्य में मेरा स्वभाव हो उसको भी मैं बदलने का चाहत रखता हूं, और भविष्य में नहीं होगा ऐसा मैं संकल्प करता हूं। वो संकल्प आपका प्रत्याख्यान वाला। भाई साहब, वर्तमान जी वर्तमान किसे कहोगे आप? एक समय, एक जो लगातार परिणमन चल रहा है, एक समय के बाद ही वो क्या तो वर्तमान किसे कहेंगे हम? ये तो यही बता समझ रहे में हैं नहीं ना, आता। आपको बता रहे हैं ना, वर्तमान एक किसे समय, कहेंगे? एक मिनट, एक एक समय समय, पुराना। एक समय सुनो में सुनो तुरंत सुनो बदल तो रहा है, सही, परिणमन हो रहा है। अरे तो, सुनो तो तो सही, इससे वर्तमान कौन सा है इसमें? आप मेरी सुनो तो मेरी सही। हाँ, आपने जो एक समय पहले जो कार्य किया है वो पास्ट में चला गया, लेकिन वो हाँ। अब मेरा, वो रुक थोड़ी रहा है, मैं कंटिन्यू वैसे ही कर रहा हूँ, तो वो आलोचना में आता अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत आप ये सही समझा दी। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, वर्तमान कौन सा रहा? वर्तमान है। लगातार जब चल रहा है तो वर्तमान तो कहीं ना। अरे वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो वर्तमान की संतति जारी है। एक अच्छा। समय जो गुजर गया वो तो गुजर गया, अभी भी जो जो उसके बाद नेक्स्ट समय जो अभी आ रहा है, सामने चल रहा है, इसमें भी हाँ कर हाँ रहा हाँ हूँ। हाँ। ठीक है, आगे चलो आगे। ये दो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यह आत्मा स्वयं से तो रागादि भावों का अकारक ही है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो, अपन उसका जो है पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं कि ये अपराधी नहीं है, इसके पूरे खानदान में आज तक कोई अपराधी हुआ नहीं, और ये स्वयं भी अपराधी नहीं है, तो बोल, लेकिन उसके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है। तो कोई अपराध, मान लो कोई गलती से उससे हो गया, उसके हाथ में चाकू रखा था, सब्जी काट रहा था, और वही हाथ से उसने दरवाजा खोला और किसी को, कोई आया आदमी तो उसको वो चाकू लग गया। हाँ, तो अब वो उसको जो मान लो ऐसा लग गया कि उसको प्राणों की पड़ गई, तो अब लोगों ने कहा अरे साहब, इन्होंने तो उसकी हत्या करने के भाव से ही चाकू उठाया था। तो उसको उसको जो जानते थे वो समझाएंगे, भैया ये इसका ये स्वभाव नहीं है, आज तक कभी इसने ऐसा किया ही नहीं, हम तो इसको जानते हैं। तो अगर स्वभाव नहीं है और टेम्परेरी कोई बात हुई है तो उससे वो छूट सकता है, छूट जाएगा। लेकिन अगर उसका स्वभाव ही है तो हम बोलते हैं अरे साहब ये तो आदतन अपराधी है, आप क्या बात करते हो, ये कभी छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, ये आत्मा स्वयं तो रागादि भावों का अकारक ही है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। है ना, अगर मान लो किसी से कोई गलती हो गई तो अपन बोलते हैं देखो भैया, तुम जो, हम जानते हैं तुम्हें कि तुम जन्मजात जो है अपराधी नहीं हो, और ये तुमसे गलती हो गई, अब तुम जो है कसम खाओ, एक पहले तो तुम्हें इस बात ये जाहिर करो कि तुम्हें इस बात का अफसोस है, और दूसरा ये संकल्प लो कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं, हम जानते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये स्वभाव से विपरीत नहीं होता तो फिर किसी को उपदेश क्यों देते। अगर एक गांव में सारे अपराधी अपराधी हैं, तो और सब लोग उसका नाम ही जो है डाकू नगर है, तो वहां कौन किसको उपदेश देगा कि भैया ये डाका मत डालो, ये मत, क्योंकि सबका स्वभाव ही वो है। लेकिन यहाँ जो उपदेश दिया जा रहा है इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आत्मा का स्वभाव वैसा नहीं है, और ये व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण से उन अपराधों में लिप्त हो गया है, इसलिए उसको छुड़ाने की बात की जा रही है। अगर अपराध ही उसकी वृत्तियां हो, सभी की नेचुरल प्रोसेस हो,
तो कौन के उसको छुड़ाने की बात करेगा, है ना। यह आत्मा स्वयं से तो रागादि भावों का अकारक ही है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्यक्षान की द्विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। ठीक है। अप्रतिक्रमण और अप्रत्यक्षान का जो द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का उपदेश है, वह द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिकत्व को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकृतत्व को ही बतलाता है। क्या तरह से द्रव्य भाव और जो है जो भावात्मक भाव है, उनमें फर्क क्या है कि एक तो कोई वस्तु को देख करके हमने वैसा कार्य किया, और दूसरा भाव में भी वैसा ही आया। तो द्रव्य रूप से और भाव रूप से कैसे आता है, जैसे आ, मैंने जो सही नियम लिया हुआ था कि मैं मिठाई खाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे लिए बहुत नुकसानदायक है, लेकिन सामने आ गई मिठाई तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो वो निमित्त बनी वो मिठाई जो सामने आ गई, तो वो तो हुआ द्रव्य रूप से अप्रतिक्रमण। मैंने उसको मिठाई को खाया, खा लिया या नहीं खाया, वो जो है द्रव्य रूप से, और ऐसा भाव नहीं आने दिया, इसलिए मिठाई के होते हुए भी वैसा भाव नहीं आया। ठीक है। तो द्रव्य रूप से उन वस्तुओं की उपस्थिति में होने वाली शिथिलता और द्रव्यों के होने पर भी वैसे भाव ना आना, ये हुआ संकल्प। तो ये बोल रहे हैं अप्रतिक्रमण और अप्रत्यक्षान का जो द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का उपदेश है, वह द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिकत्व को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकृतत्व को ही बतलाता है। कि भाई साहब ये वस्तु जो है, ये जो व्यक्ति था, इसने इस वस्तु को देखा और इसके मन में ऐसे भाव आ गए। ठीक है। लेकिन वास्तव में तो ये इस वस्तु को छोड़ना ही चाहता है। वो वस्तु छोड़ने वाला या वस्तु को अपनाने वाला कोई अलग ही व्यक्ति है। सामने जो मिठाई रखी थी उसको खाने का भाव करने वाला एक व्यक्ति है, तो वो भाव उसके हमेशा तो रहते नहीं कि हमेशा ही उसके खाने के भाव बने। कोई वस्तु को देखा और अपने संकल्प से डिग गया, तो वो जो उसकी टेम्परेरी अभिलाषा हुई, उसका अर्थ क्या है कि सदा काल उसकी वो अभिलाषाएं नहीं रहती। और दूसरा ये कि वो जब कभी अभिलाषाएं होती हैं तो प्रत्यक्ष में या परोक्ष में किन्हीं वस्तुओं का चिंतन करके या देख करके उसके वो भाव बनते हैं। तो दोनों तरह की बात से ये सिद्ध होता है कि वह जीव वास्तव में उसका स्वभाव खाने आदि का है ही नहीं। कभी तो वो कभी संकल्पवान होता तो नहीं खाता, नहीं होता तो खा लेता है, और उसको उपदेश भी दिया जाता है, अरे तुमने तो छोड़ी थी ना ये, फिर क्यों खा रहे हो। उसको उपदेश दिया इसलिए जा रहे हैं कि वो चाहे तो उन भावों से अलग हो सकता है, इसलिए उपदेश दिया जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको डाकू नगर देखिए का तो उदाहरण। भाव तो द्रव्य वाले केस में भाव तो होने ही चाहिए, अदरवाइज वो कार्रवाई होगी कैसे। जैसे आपने मिठाई का जो बता रहे हैं कि फिजिकली मिठाई आ गई, उसने नियम दे रखा था मिठाई नहीं खानी है, पर मिठाई सामने दिखी, तो अब दिखी तो उसने उस समय उस मोमेंट पे जब उसके भाव बनेंगे कि वहां उस मिठाई को खा लो, तो वो मिठाई खाएगा। अगर मान लीजिए मिठाई दिखी और नहीं भाव बने तो नहीं खा पाएगा। हाँ, तो मुझे ऐसा बराबर। लगता है द्रव्य द्रव्य में भी तो भाव तो होगा ही होगा, भाव तो सभी जगह चलेगा, भाव अलग कैसे हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो सामने रखी हुई चीज थी, उसके मन में ऐसा भाव आया। और दो तरह के जीव हो सकते हैं, सामने रखी हुई वस्तु में उसका भाव आया और वो उसमें अपने संकल्प से च्युत हो गया। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि उसको कितने भी रख दो मिठाई, उतना संकल्पवान है कि कुछ भी होने दो, वो उससे बिल्कुल जुड़ता नहीं, उसे नहीं खाना। ठीक है ना। तो नहीं खाना तो एक दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि कोई बीमारी की वजह से नहीं खा रहा है और उसने सोचा इससे मैं बीमार हो जाऊंगा, या ये कि वो उसको भेद ज्ञान हो गया है और वो ये सोचता है कि पर वस्तुओं के प्रति क्या लालयित होना है, इनमें क्या रखा है। तो वो जो भाव है, सेकंड वाला जो भाव मैं बता रहा हूँ, वो जीव का जब स्वभाव होता है, तो स्वभावधारी जीव को क्या समझाओगे, उसका उपदेश किस, दो ही नहीं, उपदेश किसको दिया जाएगा,
जो अपने भावों में, नैसर्गिक भावों में बना नहीं रह पाता, दृढ़ नहीं रह पाता, उसको ये उपदेश दिया जाता। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने नैसर्गिक भावों से च्युत होने वाले को ही उपदेश दिया जाता है। और चूंकि वो उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए उसको कहा जाता है कि भैया ये तू क्या कर रहा है, ये तेरा स्वभाव नहीं। जैसे शुकर आदि है ना, वो मल को विशेष रूप से रुचि पूर्वक खाता है, लेकिन कई सामान्य व्यक्ति उसको खाने लगे तो आप क्या कहोगे उसको, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी चीज है क्या खाने की, ये उधर तुम्हारा स्वभाव है क्या इन सबको खाने का। तो ठीक उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि जो द्रव्य और भाव रूप से जो आकांक्षाएं होती हैं, वो आत्मा का स्वभाव रूप से नहीं होती। वो किसी कारण विशेष से, कर्मों के उदय के फल स्वरूप से उस तरह के भाव आते हैं। स्वभाव से तो जीव इन सब का अकर्ता ही है ना। इसलिए यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्मा के रागादि भाव नैमित्तिक हैं। अगर मन में ऐसे रागादि भाव नहीं होंगे तो वस्तु कुछ भी खड़ी रहने दो, पड़ी रहने दो, लगाव होगा ही नहीं। लेकिन जिसके मन में राग आदि होंगे, उनको अवश्य ऐसे भाव आएंगे। और तीसरा व्यक्ति ऐसा भी है कि जो सदा काल ही कैसी भी वस्तुएं लाके दे दो, उनसे लिप्त होता नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि स्वभाव रूप से जब जीव स्वभाव में होता है तो उसको पर वस्तु की दरकार होती नहीं। लेकिन वो स्वभाव और विभाव के बीच में जब फंसा रहता है तो कभी कभी उसके भाव रागादि परिणाम वाले हो जाते हैं। और जब पूर्णतः स्वभाव से अगेंस्ट होता है तो सदा काल ही पर वस्तु में लालायित रहता है। ऐसी तीन कैटेगरी मैंने आपको बताया। और उनमें पर द्रव्यों के प्रति होने वाली आसक्ति में उस जीव के रागादि भाव ही निमित्त हैं। उस जीव का जो स्वाभाविक दशा है वो निमित्त नहीं है। कुछ क्लियर कर पाया। जी। देखो आगे लिखा है, यदि ऐसा ना माना जाए तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान के कर्तृत्व के निमित्तत्व का उपदेश निरर्थक ही होगा। उसके निरर्थक हो जाने पर एक आत्मा को ही रागादि भावों का निमित्तत्व आ जाएगा, जिससे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा और उससे मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा। है, अपन अपने बच्चे को निरपराधी सिद्ध करने के लिए लोगों से क्या कहते हैं, पुलिस पकड़ के ले गई बच्चे को मेरे, और वहां उसको बहुत प्रताड़ना दे रही है, और मैं आया अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए। तो मुझे भी 10 बातें सुनाई उन्होंने कि तुमने क्या संस्कार दिए इस बच्चे को, ये तो अपराधी है, जन्मजात अपराधी है, ये तो सुधरेगा ही नहीं, इसको जेल में ही भेजना पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि साहब इसका जो है ये स्वभाव नहीं था, ये गलत सोबत में पड़ गया, इसलिए इसने ऐसा किया। वास्तव में तो इसका स्वभाव है ही नहीं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो पर वस्तुओं के प्रति होने वाला जो लगाव है, पर वस्तुओं की उपस्थिति में जीव को जो रागादि परिणाम आते हैं, वो अगर वो पर वस्तुएं ना हो, ठीक है, तो उसको उस तरह का भाव आता नहीं। सदाकाल तो खाने के भाव रहेंगे नहीं, मान लो किसी के, तो सब जब खाने योग्य वस्तु आती है तभी ये थोड़ा सा अपने उससे बहक जाता, बाकी नॉर्मल रूप में नहीं आता। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर वो सदा काल ही हर वस्तु को खाने के भाव रखे, तो फिर वो वस्तु आए या ना आए, उसके भाव ही खाने के बने हुए, उसका स्वभाव ही खाने का हो जाए। लेकिन कभी कभी वो फिसलता है, इसका अर्थ ये हुआ कि पर वस्तुओं की मौजूदगी में उसको ऐसे भाव होते हैं, वास्तव में उसका स्वभाव वैसा नहीं। लेकिन अगर किसी का स्वभाव ही ऐसा बन जाए कि नहीं साहब ये तो अपराधी है, जन्मजात अपराधी है, हर प्रकार का कोई भी दृश्य हो, कोई भी प्रसंग हो, इसमें उसको अपराधी ही सूझते हैं, ये इसका स्वभाव है, तो फिर तो बाहरी वस्तुएं हो या ना हो, कोई कुछ अच्छा कहे बुरा कहे उसके कोई मतलब नहीं, वो तो अपराधी है, तो अपराधी के भाव उसके निरंतर बने रहेंगे। उसमें फिर कोई, आप कोई सफाई नहीं दे सकते कि वो साहब ये बहक गया था या उसके साथ ऐसा हो गया था, बाकी तो ऐसा नहीं, स्वभाव ही है उसका। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर कर्मों के उदय में होने वाले भावों से रागादि भावों की उत्पत्ति ना हो, तो ये
मान लिया जाएगा कि आत्मा तो सदा ही रागी भाव वाला ही है, कर्मों का उदय हो या ना हो, है ना। जबकि उन्हें सिद्ध क्या करना है कि आत्मा समस्त कर्तृत्व से रहित है। रागादि परिणाम किसी कर्म के उदय के कारण आते हैं, उस समय उस काल में जीव के रागादि भाव प्रकट होते हैं, जिनके कारण नवीन बंध आदि होते हैं। और उसमें तो योग्यता यह है कि उन सब रागादि भावों को एक बार निकालने के बाद में वो अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, ऐसी उसकी योग्यता है। वो सदा काल रागादि रूप पर बना नहीं रह सकता। अपन वैसे भी बोलते हैं ना कि साहब आप क्रोधी है ना, तो आप जो है 5 घंटे तक क्रोध करके दिखाओ या 24 घंटे क्रोधित होकर के दिखाओ, तो रह सकता है क्या कोई? कोई कितनी बड़ा अपराधी हो, उससे बोलो सदा हिंसा के भाव में रहो, सदा हिंसा के भाव में रहेगा तो सदा अशांत रहेगा, सदा क्रूरता के भाव रहेंगे, कभी वो सामान्य नहीं होगा। तो सामान्य नहीं होगा तो कभी शांत भी नहीं होगा। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो शांत नहीं रहना चाहता? ये बात अलग है कि वो शांत रहने के लिए ही अशांत बना रहता है ना। डाकू भी डाका डालता है तो किस लिए डालता है कि अच्छा धन की प्राप्ति होगी और मैं चैन से बैठ करके खाऊं। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव वास्तव में आप कैसे भी लगा के देख लो, कोई भी कषाय जीव की निरंतर बनी नहीं रह सकती। उसका अर्थ यह है कि जैसे अग्नि पर से जो ईंधन है, जो अग्नि है, पानी गर्म हो रहा है अग्नि के द्वारा, तो जैसे ही आप उस अग्नि को हटाओगे वहां से, थोड़ी देर में पानी अपने स्वभाव में आ जाएगा। उसका स्वभाव ठीक इसी ऐसा प्रकार से। हाँ। ये कई जीव होते हैं, हमेशा हमेशा पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, हमेशा भाव हाँ। उनका बना रहता है पैसा कमाने का। तो वो हाँ। वो भी तो वो भी तो लगातार उसमें रहते हैं। तो आप कह रहे हो ना कि हमेशा नहीं रह सकता। हमेशा एक जैसे भाव नहीं रह सकते। हाँ, एक एक जैसे से भाव तो स्वाभाविक ही नहीं है। वो तो आप हाँ। पहले ही बता चुके हो कि कभी एक एक समय में भी भाव बदलते हैं, एक समय के अंदर भाव बदल जाते हैं। वही है ना। जैसे अभी जो कोई क्रोध भी कर रहा है, देखो अब किसी के ऊपर क्रोध आया, तो वो क्रोध किस लिए आया? इसलिए आया कि जो चीज वो नहीं चाहता था, जो उसकी चाहत के विरुद्ध थी, वो हो रही थी। है, इसका मतलब क्या था कि वो नहीं चाहता कि ऐसा कोई घटना हो जो वो नहीं चाहता। और जो नहीं क्यों चाहता? क्योंकि उसका होना उसको अशांति का कारक बनता है, और वो शांति चाहता है। तो इसे वो शांति भंग हो गई उसकी, इसलिए क्रोध आया। तो क्रोध जो है वो उसको शांति में बाधक हो रहा था। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक जीव शांति और सुख ही चाहता है। कोई डांट के कह देता है, कोई समझा के कहता है कि भैया देखो मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मुझे हल्का म्यूजिक अच्छा लगता है, मुझे पंखा हल्का अच्छा लगता है। तो वो उसकी जो चाहत है, वो चाहत क्या है कि मुझे मेरी आकुलता चली जाए, गर्मी से मैं आकुलित हूँ या किसी और चीज से आकुलित हूँ, वो सब चली जाए। आकुलता से रहित हर व्यक्ति रहना चाहता है, और वही उसका स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव हर पर्याय में आकुलता से रहित होना ही है। बिना आकुलता के, यानी निराकुलता के हर जीव दुखी है, और इसी का नाम दुख है। आकुलता का ना होना ही सुख है, आकुलता बना रहना भी दुख। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? कोई है ऐसा जीव जो सदा काल आकुलित बना रहना चाहता है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आत्मा को रागादि भाव बने ही रहेंगे, उसमें कोई निमित्त की जरूरत नहीं, तो उसका स्वभाव बन जाएगा। तो स्वभाव बन जाएगा तो नित्य कर्तृत्व उसका वैसा ही रहेगा, रागादि भाव का करता ही रहेगा। फिर वो चाहे मोक्ष चला जाए, चाहे वो सिद्ध बन जाए, चाहे अनंत बन जाए, हमेशा वो रागादि से युक्त ही रहेगा, अगर उसका स्वभाव हो तो। स्वभाव है क्या आत्मा का ऐसा? है? अपन किसी भी तरीके से सोच के देखें कि वो रागादि भाव अगर जीव के हमेशा रहेंगे, तो किसी भी तीन काल में भी कभी सुखी होगा नहीं। इसलिए परद्रव्य ही आत्मा के रागादि भावों का निमित्त हो,
इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादि का अकारक ही है। परद्रव्य में मैं, मेरे कर्म भी परद्रव्य ही है ना, जो उदय में आते हैं, तो उनकी उपस्थिति में जीव को रागादि भाव होते हैं, वो निमित्त बनता है। इससे यह सिद्ध हुआ, मैं अभी थोड़ा मीटिंग में है, बोल दो। से यह सिद्ध हुआ, कौन है? हाँ बोल, कह रहा था उससे कह दो विषय में। इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि भावों का अकारक ही है, तथापि जब तक वह निमित्त भूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक नैमित्तिक भूत रागादि भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं होता। इसी प्रकार जब तक इन रागादि भावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक वह इन भावों का करता ही है ना। दो बातें कही उन्होंने। यद्यपि आत्मा रागादि भावों का अकारक ही है, ये तो अंडरलाइन कर लेना, ये तो स्वभाव भाव है, और ये प्रूव्ड है, प्रूवन चीज है कि रागादि भाव जो है उसके स्वभाव में नहीं। तथापि जब तक वह निमित्त भूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, निमित्त भूत कौन से हैं? तो साहब मेरे पास में, मैंने नॉन वेजिटेरियन चीजें छोड़ दी, जो कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको किसी ने नियम दिलवा दिया कि तुम जो है नॉन वेज छोड़ो, तो वो छोड़ने के लिए क्या करता है कि वो वस्तुओं को सामने से पहले हटा देता है, उनकी संयोग से बचता है। तो साहब पहले तो मैं इनको हटा दो, मेरे अभी भी मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ, और जब ये मेरे सामने होते हैं तो मुझे उनके खाने का भाव होता है, और जब भाव होता है तो मैं वैसा करने भी लगता हूँ, मेरे भाव बिगड़ जाते हैं वस्तुओं को देख करके। तो बोल रहे हैं कि जब तक वह निमित्त भूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता कि इन वस्तुओं को मैं, या वस्तुएं जो वस्तुओं में राग आदि भी हो सकते हैं, उनका प्रतिक्रमण माने कि मैं इनका जो कुछ पूर्व में मेरा इनके प्रति राग भाव था मैं उसे छोड़ता हूँ पूर्व में, और आगे भी मैं संकल्पवान रहता हूँ कि ये नहीं लूंगा, नहीं करूंगा। तब तक नैमित्तिक भूत रागादि भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं होता, है ना। ऐसा जब तक वो संकल्प नहीं करता, तब तक भले ही नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मन में मेरे भाव आ रहे हैं कि काश मैं खा लेता, सामने रखा हुआ है तो मुझे खा लेना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ देख रहे हैं लोग, आज कहीं मैं कमजोर ना पड़ जाऊं इसलिए नहीं खा रहा हूँ। तो वास्तव में मेरा प्रतिक्रमण हुआ क्या? क्योंकि मन में तो वो भाव आ रहे हैं, वस्तु सामने रखी हुई है, तो मेरा प्रतिक्रमण तो हुआ नहीं। मैं किसी को सॉरी भी बोलता हूँ ना, तो दबाव में आके बोल दिया सॉरी, ना तो मेरे छोड़ने का भाव है, सॉरी बोलने का भाव है, ना फ्यूचर में संकल्पवान होने का भाव है, ऊपर से कह दिया कि कह तो दिया ना तुमको सॉरी, और क्या चाहिए। तो जब तक जीव को उन भावों का औचित्य अपने मन में माना रहेगा और आगे भी संकल्पवान नहीं होगा, तब तक वास्तव में उसने पूर्व के भावों का और घटनाओं का प्रतिक्रमण किया नहीं, और आगामी भावों का छोड़ने का संकल्प लिया है ना। इसलिए उन्होंने बोला जब तक, जब आत्मा निमित्त भूत द्रव्य का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करता है, तभी नैमित्तिक भूत रागादि भावों का प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान होता है। मैं बिल्कुल नियम पूर्वक संकल्प पूर्वक उन वस्तुओं को उनके गुण दोषों के आधार पर छोड़ दिया कि ये मुझे नहीं करना है, मीन्स नहीं करना। पूर्व में किया था ना आपने, बोले मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूँ, उसकी क्षमा मांगता हूँ, मुझसे अपराध हुआ है, अब फ्यूचर में नहीं होगा। जब जीव इस तरह के भाव करता है, और जब इन भावों का प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान होता है, तब वह साक्षात अकर्ता ही है। अब वो पिताजी जो है उस बच्चे को देखते थे जो बिगड़ा हुआ था, और वो अब मान लेता है उनके भाव भंगिमा देख करके, नहीं इसको रियलाइजेशन हो गया है, पूरी तरह से रियलाइजेशन हो गया है कि इसने जो कुछ गलतियां की हैं वो गलत की हैं, तो इसको मानता है और भविष्य में ये नहीं करेगा। इसका भाव इसके चेहरे पे पूरे साफ साफ नजर आ रहे हैं, और मैं कई दिन से इसको वॉच भी कर रहा हूं। अब मेरा वो इन प्रश्न सब कर्मों का करता नहीं रहा। हाँ बोलिए। इसमें दो शब्द आए हैं, करीब करीब एक से ही भाव के हैं। हाँ अकारक शब्द आया है और एक अकर्ता शब्द आया है।
हाँ, अकर्ता और अकारक और अकर्ता, कर्ता न होना और हाँ अकारक का मतलब भी कर्ता न होना है क्या? हाँ हाँ, अकारक का मतलब कहाँ है अकारक ऊपर? इसी में, इससे पहले पैराग्राफ में जैसे हाँ, ये है ना, दिया इस है प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि भावों, हाँ, अकारक और अकर्ता एक ही बात, एक ही बात है। कि बहुत स्पेसिफिकली सर इस सेंटेंस में आप ये देखिए, फिर तब तक वो लास्ट लास्ट पैरा, तब तक हाँ वो इन भावों का कर्ता ही है। आप ये हाँ हाँ, देखिए, तो थोड़ा डिफरेंस तो कहीं ना कहीं है। अकारक और अकर्ता एक ही नहीं आ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अकारक, देखो अकारक की जो है यहाँ शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है स्वभाव रूप से, स्वभाव रूप से, है ना। एक हाँ कर्ता जो है वो पर्याय जन्य है, पर्याय राइट, जन्य है, और ये जो है स्वभाव जन्य एग्जैक्टली। तो मुझे भी लग रहा है कि ये है। स्वभाव से जो है अकारक माने मेरे स्वभाव में ही नहीं है ऐसी का। बहुत बढ़िया पकड़ा आपने, बहुत सही पकड़ा, गुड। तो उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य है, यद्यपि यह भगवान आत्मा स्वभाव से तो रागादि भावों का अकर्ता ही है, तथापि जब रागादि भावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करता है तब साक्षात अकर्ता होता है ना। देखो इसका अर्थ क्या है कि मैं अगर अभी अभी मेरा जो है कैसा स्वभाव चल रहा है, कोई बोला कि साहब मैं तो भगवान आत्मा, तो भगवान आत्मा से लोग आपको मखौल उड़ाएंगे कि क्या बात कर रहे हो, भगवान आत्मा को है, तुम्हारी पूजन करें क्या? तो वो क्या बोल रहे हैं, यद्यपि यह भगवान आत्मा स्वभाव से तो रागादि भावों का आकर्ता ही है। और मैं उसको समझाऊं कि भाई साहब आप देखो समय सार में लिखा है, सब जगह लिखा है हम सब भगवान आत्मा है, और इसलिए आप हम सबको ऐसे ही मानिए। तो वो ना तो आपकी बात को मानेगा बल्कि हंसी हंसी उड़ाएगा। हाँ, लेकिन जब मुझे देखेगा कि मेरे जो जो कार्य हैं, मेरा जो आचरण है, वो एकदम सन्यासी की तरह ही है, एकदम पूर्ण निर्दोष है, और वो मुझे वाच करता हुआ पूरा 40 साल से मुझे जानता है, तो तब उसको विश्वास होगा कि वास्तव में ये व्यक्ति जो है साधु स्वरूप है। बाकी कह देने मात्र से कोई कह देगा मैं तो साधु स्वभाव ही हूँ, तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। भले ही निश्चय से हम स्वभाव से सब भगवान स्वरूप ही हैं, लेकिन पर्याय में हमारे आचरण देख कैसे हैं, उन आचरणों को उससे मैच करने के लिए हमारे भाव भी वैसे होना चाहिए। तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि यद्यपि यह भगवान आत्मा स्वभाव से तो रागादि भावों का अकर्ता ही है, क्योंकि एक ना एक दिन वो छूटना ही है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन पर्याय में भी तो कुछ करके दिखाओ ना, तब उस पर विश्वास होगा कि जब जो साधु लोग हैं, जो साधक हैं, दशा में है, वो उस भगवान आत्मा के स्वभाव में, उस स्वभाव को प्रकट करने के लिए ही तो ये सब कर रहे हैं। स्वभाव में नहीं होता, जिस चीज में वो चीज होती नहीं तो वो कहाँ से प्राप्त होती। जैसे रेत में से तेल निकाले कोई, और उसके लिए वो सारे वही मशीनरी लाए, जो कोलू वोलू लाए और सब कुछ करे, तो कितना ही कोशिश कर ले उसमें से तेल निकलेगा नहीं। लेकिन जो पदार्थ में तेल है, वो वर्तमान में कोई कहेगा भाई साहब इस मूंगफली में तेल है, तिल्ली में तेल है, तो कौन मानेगा कि कोई तेल है? जब तक निकाल के नहीं दिखाओगे, पहले लोगों ने निकाला इसलिए उनको मालूम। बाकी साधारण रूप से दिखाओ, दूध में उसमें घी भरा हुआ है, आप तो कहाँ है, घी दिखाई नहीं दे रहा। तो वो कह रहे हैं कि चूंकि उनमें योग्यता है, इसलिए जो उनमें योग्यता है वही वस्तुओं में से वो प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन योग्यता के बावजूद जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा, तब तक वो चीज प्रकट होगी नहीं। स्वभाव तो उसका है, लेकिन प्रोसेस भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने लिखा, जब तक तथापि जब रागादि भावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करता है तब साक्षात अकर्ता होता है। इसी पर्याय में भगवान हो जाऊंगा। जिस पर्याय में मैं संसारी था, उसी पर्याय में मैं सिद्ध भी हो सकता हूँ। ये मेरी योग्यता है। उस योग्यता का प्रकट होना, वही वास्तव में वर्तमान का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान है। ठीक है, स्वभाव से तो है, लेकिन उसको प्रकट भी करना। रागादि भाव के वास्तविक कर्ता
तो बहुत टाइम हो गया, आज तो टाइम हो गया। सॉरी, टाइम बहुत हो गया। तो अपन इस बात को तो कल और पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही होगी समझने में। कल अपन इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। बिल्कुल पता ही नहीं चला आज तुम्हें समय। चलिए दिन वाणी स्तुति करो। शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव पे जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के वो तार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जब दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिन वाणी माता की जय। जय। जय।